क्या बिहार में लोकतंत्र को चुपचाप खत्म किया जा रहा है? एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 1 महीने में पूरी वोटर लिस्ट रिवाइज कर डाली। लाखों वोटर बाहर कर दिए गए, जिनमें कामगार, छात्र और आम नागरिक शामिल हैं। पहले जमीन के नाम पर मोबिलाइजेशन और अब वोट के नाम पर छटनी। आधार, पैन, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज भी इनवैलिड घोषित हो रहे हैं। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी से जानिए कि कैसे एक छुपे हुए एजेंडे के तहत लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का बयान और विपक्ष की राजनीति पर भी विश्लेषण सुनिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकतंत्र की रक्षा अब आम नागरिक की जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी के विचार। बिहार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में दाखिल है। मैंने बिहार का जो पहला एपिसोड किया था, मैंने साफ कहा था कि ये मतदाता सूची के संशोधन का प्रश्न नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से समूचे बिहार के मतदाताओं की मतदाता सूची मात्र 1 महीने में रिवाइज करके और नई मतदाता सूची बनाने का निर्णय लिया, वो स्वयं में ही संदेह के घेरे में था। समस्या मतदाता सूची की नहीं है, समस्या है राजनीतिक मंशा की। इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक मंशा क्या है, और इलेक्शन कमीशन की जो राजनीतिक मंशा है वो केंद्र सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार एक साथ एक तरफ मतदाता सूची के नाम पर वो इलेक्शन कमीशन को उसने एक्टिव किया है, दूसरी तरफ वो आ, और प्रेशर टैक्टिक्स और डाइवर्जनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। अगर मुझसे पूछें तो अभी पूरे देश के सामने एक ही बहुत बड़ी चुनौती है, वो है डेमोक्रेसी को बचाने की, और उसका प्रस्थान बिंदु बिहार होगा। या विपक्ष को ये जान लेना चाहिए कि और मान लेना चाहिए कि उसका प्रस्थान बिंदु बिहार है। विपक्ष को सारी शक्ति लगा के बिहार की जनता को आंदोलित और संगठित करना चाहिए और सड़कों पर उतारना चाहिए। बिहार का चुनाव हो या ना हो, लेकिन मुझे देश में डेमोक्रेसी चाहिए। वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का जो फैसला केंद्र सरकार के इशारे पर एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने लिया, वो बहुत उसके दूरगामी असर होंगे, और वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये रिवाइज वोटर लिस्ट किसी भी कॉस्ट पर एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पर ही लगातार चुनाव होते रहे और बीजेपी जीतती रही है। अगर इसमें फेक वोटर थे, इसमें मृत वोटर थे, तो हम जानना चाहते हैं कि वे 43 लाख या 40 लाख या 36 लाख वोटर किसको वोट देके मरे। बीजेपी कहां से जीती? बीजेपी को पहले ये बात क्यों नहीं ध्यान आई? एक कूल काम समय में, जब के कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होने जा रहा है, उस समय मतदाता सूची को रिवाइज करने का निर्णय लेकर इलेक्शन कमीशन काम कर सकता था और साल 6 महीने का समय ले सकता था अपने लिए। आप यहां से समझिए कि अगर कोई नागरिक जो बिहार का रहने वाला है और वो बेंगलोर में नौकरी करता है, वो कैसे बेंगलोर की नौकरी छोड़ के बीच में अपनी वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए आएगा? वो नहीं छोड़ना चाहता अपनी नागरिकता बिहार की, उसका नहीं है बेंगलोर में वोटर लिस्ट में नाम, लेकिन चूंकि वो आ नहीं पाया तो आपने उसे वोटर लिस्ट से ही वंचित कर दिया, उसके मतदान के अधिकार से ही वंचित कर दिया। ये वोटर लिस्ट का प्रपंच शुरू होने के पहले बिहार में एक और प्रपंच मास स्केल पर चला है, जिसकी वजह से बिहार के नागरिकों को बड़ी हैरानी हुई है। वो ये कि जगह जगह जमीनों में नाम अंकित करने का काम, कौन सी जमीन किसकी है, इसका मालिकाना
हक दर्ज कराने के नाम पर पूरी बिहार की जनता को एक सिरे से मोबिलाइज किया गया। अब ये दूसरे चरण में एक दूसरा धंधा शुरू किया गया। सुनने में बहुत ही अच्छी बात लगती है कि अब वोटर लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें पहली चीज गलत यह है कि जो नागरिक है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह ये बताए कि वो भारत में कैसे पैदा हुआ। अब तक ये नहीं था। आप कोई भी एक प्रूफ लेके जाते थे, लंबी लिस्ट थी उसकी, और वो आपकी नागरिकता का संबंध इससे नहीं था, इसका मतदान से संबंध था। और मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता था। लेकिन इस बार तो एक अजीब सा खेल खेला जा रहा है कि जो चीजें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अभी तक वैलिड थी, वे चीजें अब इनवैलिड घोषित कर दी गई हैं। हम जानना चाहते हैं, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, अगर ये इनवैलिड थे तो इनके आधार पर पहले नाम क्यों दर्ज किए गए? और अगर वो दर्ज किए गए तो वो सारे के सारे इनवैलिड होंगे। बहुत ही गंभीर चीज है ये कि जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाई है। और इलेक्शन कमीशन ने क्यों उठाई है, इसका साफ उसे अप्रत्यक्ष आदेश बीजेपी की तरफ से मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन जाने अनजाने बीजेपी के ट्रम्प कार्ड को खेल रहा है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को विक्टिमाइज किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, नागरिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, उसके वोटिंग राइट से वंचित किया जाएगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बहुत सही कहा है। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से संविधान को खत्म करने और राजशाही को स्थापित करने की दिशा में शुरुआत है। अगर ये राजशाही की स्थापना की शुरुआत है तो और भी खतरे की चीज है। कई बार क्या होता है कि बैकडोर गेम चलता है पॉलिटिक्स। और आरजेडी में एक सेक्शन है जिसके ऊपर जेडीयू के नेताओं का, जेडीयू का बहुत गहरा असर है। नीतीश कुमार की वो संभावनाओं पर हमेशा टिके रहते हैं। हमारा साफ मानना है कि हरियाणा में जो देखा गया, महाराष्ट्र में जो देखा गया, दिल्ली में जो देखा गया, अब वह चीज बस फॉर्म में लागू की जा रही है बिहार में। और इससे निपटने के लिए यह बेहद जरूरी है कि विपक्ष यूनाइट हो, फाइट करे और लंबी लड़ाई की तैयारी करे। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिलहाल इतना ही।